रहीम। हज़रात मोहतरम, हम वज़ू के मसाइल समाअत कर रहे थे। फ़राइज़ वज़ू समाअत करने के बाद वज़ू की सुन्नतें हम समाअत कर रहे थे। आपको बताया गया कि वज़ू के अंदर 18 काम ऐसे हैं जिनका करना सुन्नत है। पहला था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, इसी को नियत वज़ू भी कहते हैं। दूसरा, दोनों हाथों को कलाइयों तक अच्छी तरह सफाई के साथ धो लेना। और तीसरा था मिसवाक करना। मिसवाक के फ़ज़ाइल आप कल समाअत कर रहे थे। एक मसाला और है मिसवाक से मिलता जुलता, वो भी ज़रा समाअत फरमा लीजिए। मिसवाक करना किस काम की सुन्नत है? आया वज़ू की सुन्नत है या नमाज की सुन्नत है? इस बारे में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये है कि मिसवाक वज़ू की सुन्नत है, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये है कि ये नमाज की सुन्नत है। अगर आप में से कोई दोस्त सऊदी अरबिया वगैरह या इन ममालिक में जहाँ हम्बली उल मसलक लोग पाए जाते हैं, तो देखा होगा कि वो दौरान नमाज भी मिसवाक करना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग इसलिए करते हैं कि उनके नज़दीक मिसवाक करना नमाज में सुन्नत है, जबकि इमाम साहब के नज़दीक मिसवाक नमाज की सुन्नत नहीं है बल्कि वज़ू की सुन्नत है। अब कोई भी ऐसा बंदा जो हनफी उल मसलक है, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का पैरोकार है या मुक़ल्लिद है, ऐसे बंदे के लिए नमाज में मिसवाक करना जायज़ नहीं है, बल्कि कहाँ जायज़ है? वज़ू करते वक़्त मिसवाक करना उसके लिए जायज़ है। एक मसला। दूसरा मसला ये है कि मिसवाक करते वक़्त उलमा ने लिखा है अपने आस पास ख्याल रखा जाए। आप तो अपने दांत और मुंह को साफ़ कर रहे हैं, मुमकिन है आपको देखकर किसी की तबीयत उकता जाए, तो आस पास के लोगों का भी क्या रखा जाए? ख्याल रखा जाए कि उनको आपसे कराहत ना आए। और ये ज़्यादा वज़ू के अंदर ही मुमकिन है, नमाज में ये मुमकिन नहीं है। नमाज में लामुहाला किसी न किसी को तो क्या होगा, कराहत महसूस होगी, जो आसपास बंदा खड़ा है। इसकी एक तो दलील ये भी है। दूसरा, इमाम साहब की सबसे बड़ी जो दलील है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज मिसवाक कहीं किया है और ना ही करने का हुक्म दिया है। आपने जब भी मिसवाक फरमाया है तो कहाँ किया है? वज़ू के अंदर किया है। लिहाजा नमाज की सुन्नत नहीं है मिसवाक, बल्कि वज़ू की सुन्नत है। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दलील कल वाली हदीस है, मैंने आप हज़रात को सुनाई थी कि जो नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाए वो 70 गुना सवाब में बेहतर है उस नमाज से जो बग़ैर मिसवाक के पढ़ी जाए। चूँकि यहाँ पे लफ्ज़ नमाज इस्तेमाल हुआ है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक ये मिसवाक क्या है? नमाज की सुन्नत है, क्योंकि नबी ने फरमाया नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी जाए। तो हम क्या, इसका जवाब ये दिया गया कि आपको समझने में गलती हुई है। यहाँ लफ्ज़ नमाज बोलकर मुराद वज़ू लिया गया है। वो नमाज जिसका वज़ू मिसवाक के साथ किया जाए वो सवाब में 70 दर्जे उस नमाज से अफजल है जिसका वज़ू बग़ैर मिसवाक के किया जाए। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला जिसको मैं अभी बता रहा था कि लोगों की कराहत का ख्याल रखना ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचा देना या ख़ुद को तकलीफ़ का आ जाना उसे बर्दाश्त करने का हुक्म है। दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है, चाहे अमली तौर पर हो, चाहे कौली तौर पर हो, चाहे फ़ेली तौर पर हो।
किसी भी तरह साथ वाले बंदे को तकलीफ़ देना, नुकसान देना, उसकी परेशानी या मुश्किल का सबब बनना रसूलुल्लाह की शरीयत में जायज़ नहीं है। अब जब ये जायज़ नहीं है, आपने देखा होगा वज़ू खाने के अंदर अक्सर लोग दरख्त से मिसवाक तोड़ते हैं, करते करते तशरीफ़ लाएंगे, वज़ू फरमाएंगे और मिसवाक वहीं वज़ू खाने पे छोड़ कर चले जाएंगे। अब ज़ाहिरी बात है उस मिसवाक को और तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो लामहला उसने गिर कर आगे क्या करना है, वज़ू खाने को बंद करना है, तो उसे कोई और बंदा उठाएगा सफाई के लिए, सुथराई के लिए। तो ये तरीका भी कोई शरई तरीका नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में पहली बात तो इस तरह के वज़ू खाने नहीं हुआ करते थे। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है कि घर से वज़ू करके तशरीफ़ लाना है। हम चूँकि यहाँ बाज़ार के हुक्म में बैठे हैं तो हमारा घर तो है नहीं, यहाँ घर कहीं दूर है और हम कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप मिसवाक वहाँ से करते करते तशरीफ़ लाएं, ताकि अपनी मिसवाक को या फिर संभाल के इस तरह से रखें कि वो दूसरे को नुकसान का सबब या परेशानी का सबब ना बने। इसके साथ एक मसला ये भी है, मिसवाक का कल मैंने आपको बताया था कि छोटी उंगली के बराबर उसकी मोटाई हो और एक बालिश्त उसकी लंबाई हो। ज़ाहिरी बात है करते करते कभी तो वो छोटी होगी, तो जब छोटी हो जाए तो कितनी छोटी हो, उलमाए कराम ने फरमाया जब 4 उंगल की मिकदार रह जाए तो ऐसे मिसवाक को फिर करना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ज़मीन में दफना देना चाहिए। क्यों दफनाना चाहिए? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यही है कि किसी को तकलीफ़ का सबब ना बने, और दूसरी वजह यह है चूँकि ये हमारे मुंह को साफ़ करती रही है, हमारे मुंह की सफाई का ज़रिया थी, एहतरामन इसे हम किसी ऐसी जगह पे नहीं डालेंगे जहाँ ये गंदगी में जा पड़े, तो हम उसे क्या कर देंगे, दफना देंगे। और एक रिवायत मैंने पढ़ी है, अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल में ये भी मकबूल होती है, वो ये है कि जो मिसवाक को करते करते दफन कर देता है, अल्लाह इसके बदले में जन्नत में उसका घर लगा देते हैं। लेकिन ये ज़ईफ़ रिवायत है, मैं पहले बता दूं आपको, फ़ज़ाइल में तो मौजूद है लेकिन इसकी सनद कहीं से साबित नहीं है। अगरचे नहीं है ताहम एहतराम का तकाज़ा फिर भी यही है कि ऐसी चीज़ जिसे हम इतना मुहतरम समझते हैं कि हम उसे अपने मुंह की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे किसी गंदी जगह पर नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे क्या कर लेना चाहिए, दफन कर लेना चाहिए, या उसे तलफ कर लेना चाहिए, या उसे जला लेना चाहिए, ताकि हमारा मुआशरा भी क्या रहे, साफ़ रहे, और हमारे मुंह में जाने वाला जो आला था उसकी इज़्ज़त व एहतराम भी वैसे ही की जाए जैसे करने का हक़ है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।